बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और ग्रामर वर्क भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2, माई होम एंड माई मीन होता है मेरा, होम मीन होता है घर, एंड सिटी कहते हैं शहर को। ठीक है, माई होम मेरा घर, एंड सिटी और शहर। ठीक, अब इस लेसन के अंदर आप अपनी सिटी के मुतालिक, यहाँ इमेज आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, स्कूल्स है, फायर स्टेशन है। तो ये रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है आपको, ये एक सिटी का कंप्लीट इमेज है। ठीक है, तो ये आप देख के आप समझ जाएंगे कि ये जो है टॉपिक आपकी कंट्री, सिटी और होम के बारे में है। तो हम नीचे पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 12 में गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास क्या है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग। अब यहाँ देखें, नीचे इमेज आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये देखें, ये पाकिस्तानी फ्लैग है, पाकिस्तानी झंडा है और ये बच्चे के हैंड में है। और ये देखेंगे मीनारे पाकिस्तान है, ये फेमस प्लेस है पाकिस्तान का। ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। एवरी कंट्री, एवरी कहते हैं हर, ठीक है, हर। कंट्री कहते हैं मुल्क को, जैसे पाकिस्तान एक कंट्री है। ठीक है, तो इसी तरह कंट्री को मुल्क कहते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग। ओन फ्लैग कहते हैं अपना, जाती जो मलकियत होती है उसको कहते हैं। फ्लैग कहते हैं झंडे को, यानी कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, हर कंट्री का, हर मुल्क का अपना एक झंडा होता है। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग, पाकिस्तान, यहाँ पे पोस्ट ऑफ, ये कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रहा है, ये पोस्ट ऑफ ऐसे। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग इज ग्रीन एंड वाइट। पाकिस्तान का कौमी झंडा जो है, नेशनल फ्लैग कहते हैं कौमी झंडे को, वो कौन सा है, ग्रीन यानी सब्ज और सफ़ेद है, विथ आ क्रिसेंट, क्रिसेंट कहते हैं चांद को, हलाल अहमर। ठीक है, एक हलाल अहमर के साथ, एंड अ स्टार, और एक सितारा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिए सितारा है और ये क्रिसेंट कहलाता है, ये चांद यहाँ पर। ठीक है, ऑन इट, इस पर है, यानी पाकिस्तानी झंडे का जो रंग बताया है सब्ज और सफ़ेद के साथ हलाल अहमर और एक चांद, एक सितारा उस पर है। वी सेलिब्रेट, वी का मतलब होता है हम, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाते हैं। ठीक है, हम मनाते हैं और अपना, यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी का दिन, हम आज़ादी का दिन मनाते हैं ऑन दी 14th ऑफ अगस्त, यानी 14 अगस्त को हम अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। टू शो, जाहिर करने के लिए, लव फॉर और कंट्री, अपना प्यार अपने मुल्क के लिए। ठीक है, वी सेलिब्रेट और इंडिपेंडेंस डे ऑन द 14th ऑफ अगस्त टू शो लव फॉर और कंट्री। हम आज़ादी का दिन 14 अगस्त को मनाते हैं, जो हमें अपना प्यार अपने मुल्क के लिए दिखाने के लिए हम जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर लाइन्स थी। आप ये देखेंगे मीनारे पाकिस्तान है और ये फ्लैग के बारे में आपको डिटेल समझ आ गई है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस डे बच्चा जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो हमारे पास देखिए इसी इमेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम की बचत के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पहले ही राइट कर ली हैं, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है। तो आप ये देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड सिटी और विलेज। आपने इनमें से कोई एक बताना है कि आपका कंट्री यानी मुल्क का नाम क्या है और शहर का या गांव का, आपने इन दोनों में से एक बताने हैं। तो इसका आंसर है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे राइट हुआ है माई कंट्री, मेरे मुल्क
माई कंट्री नेम, मेरे मुल्क का नाम इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान है। माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, माई सिटी नेम इज़ लाहौर। ठीक है, आपके शहर का नाम लाहौर है। आप यहाँ पे अपना भी नेम राइट कर सकते हैं जिस सिटी में या शहर में आप मौजूद हैं, विलेज का भी लिख सकते हैं। हाउ डू यू शो लव फॉर योर कंट्री, आप अपने मुल्क के लिए मोहब्बत कैसे जाहिर करते हैं। ठीक है, हाउ मीन होता है कैसे, शो का मतलब होता है जाहिर करना, दिखाना, लव प्यार को कहते हैं, फॉर योर कंट्री अपने मुल्क के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आई रिस्पेक्ट। सबसे पहले क्या है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यानी कि इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट माई नेशनल फ्लैग, मैं अपने कौमी झंडे की इज्जत करता हूँ। ठीक है, एंड ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स कहते हैं जो कवानीन है, रूल्स कहते हैं कवानीन को जो एक कंट्री के ऊपर लागू होते हैं अवाम के लिए, लोगों के लिए, उनकी सहूलत के लिए। तो रूल्स को मैं ओबे करता हूँ यानी कि उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो उनकी पैरवी करता हूँ कानून की, और अपने जो नेशनल फ्लैग कौमी झंडा जो है उसकी इज्जत करता हूँ। इस तरह मैं अपने लव को शो करता हूँ अपनी कंट्री के लिए। हाउ डू यू, थर्ड क्वेश्चन है लास्ट आपके पास, हाउ डू यू सेलिब्रेट, कि कैसे आप मनाते हैं द इंडिपेंडेंस डे। ये मैंने आपको पहले बताया, इंडिपेंडेंस डे आज़ादी का दिन आप कैसे मनाते हैं। तो इसका देखें, इसका आंसर ये राइट हुआ है, आई वेव द नेशनल फ्लैग। वेव का मतलब होता है मैं लहराता हूँ या लगाता हूँ झंडा, कौमी झंडा अपना। आई वेयर, मैं पहनता हूँ ग्रीन, ग्रीन कहते हैं सब्ज, ग्रीन एंड वाइट क्लोथ, मैं सब्ज और सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। एंड सिंग नेशनल सॉन्ग, और कौमी तराने गाता हूँ। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आंसर आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। पेज नंबर 13 पे देखते हैं हमारे पास क्या है। माई होम एंड सिटी, यानी माई मीन मेरा, होम मीन घर, एंड और सिटी कहते हैं शहर को। ठीक है, यानी मेरा घर और शहर, मेरा शहर। ठीक है, तो हम इसके देखेंगे हमारे पास क्या है। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर को देखें, एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग, के क्या हो रहा है, आपने इसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद है डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब यहाँ पर देखिए मैंने टाइम की जो है वो बचत के लिए यहाँ पे आंसर पहले ही राइट कर दिए हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग, चिल्ड्रन आर हेल्पिंग ईच अदर, के बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पिक्चर्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर कि यस आई डू शेयर माई टॉयज एंड बुक्स विद माई ब्रदर्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहले क्या आप अपने भाई बहनों के साथ अपने टॉयज शेयर करते हैं। तो यस आई डू मैं करता हूँ, ये करती हूँ। आई शेयर माई टॉयज एंड बुक्स विद माई ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास है, ये इमेज इसका है, ये एक गर्ल है। ठीक है, ये गर्ल है, तो ये अपने बारे में क्या बताती हैं, हम इसको रीड करते हैं। आई एम माहा, मैं माहा हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। ठीक है, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। ओके, गर्ल किस कहते हैं, लड़की को, और पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तानी को। ठीक है, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ, और पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। ये घर किसका है, माँ का। आई लिव इन इट, मैं इसमें रहती हूँ। विद माई फैमिली, अपने खानदान के साथ। आई हैव टू ब्रदर्स, कितने बहन भाई, कितने भाई हैं उसके। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। एंड 1 सिस्टर, और एक बहन, यानी मेरे 2 भाई और 1 बहन है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि महा ने अपने इंट्रोडक्शन दिया है अपने हाउस के बारे में, कि वो उनका नेम महा है, वो पाकिस्तानी है, और वो अपने घर में रहती हैं अपनी फैमिली के साथ, यानी खानदान के साथ। उनके 2 भाई और 1 सिस्टर है। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, मेरा घर मेरे लिए एक पसंदीदा जगह है। मेरा घर मेरी एक पसंदीदा जगह है। प्लेस कहते हैं जगह को, फेवरेट कहते हैं पसंदीदा, यानी कि पसंदीदा जो है उसका, मेरा घर एक पसंदीदा जगह है। इट इज़ वेरी एरी, ये बहुत हवादार है। एरी कहते हैं हवादार को। ठीक है, इट इज़ वेरी एरी एंड ब्यूटीफुल, ये बहुत हवादार और खूबसूरत है। इट हैज़ 2 बेडरूम्स, इसमें कितने बेडरूम्स हैं, जिसमें आप जाके सोते हैं, जिस रूम में आप सोते हैं उसको बेडरूम कहते हैं। तो 2 इसमें है बेडरूम्स,
वन किचन है इसके अंदर, अ बाथरूम, एक बाथरूम है, अ सिटिंग रूम, यहाँ पे बैठती है फैमिली, ठीक है, और जहाँ पे बातें भी की जाती हैं, अ सिटिंग रूम है वहाँ पर, एंड अ ड्राइंग रूम फॉर गेस्ट, और एक ड्राइंग रूम है मेहमानों के लिए, ठीक है। आई शेयर माई रूम विद माई ब्रदर, मैं शेयर करता हूँ यानी करती हूँ। आई शेयर, शेयर कहते हैं किसी को चीजें, आप एक से लेके अपने पास चीजें आप किसी को देते हैं, वो तो शेयरिंग होती है ये। मैं शेयर करती हूँ माई रूम, अपना कमरा, विद माई ब्रदर्स के साथ एंड सिस्टर के साथ, यानी कि जो माँ का रूम है वो अपने भाइयों के साथ और बहन के साथ उसमें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है वी हैव 4 बेड्स, हमारे पास कितने हैं बेड्स, 4 हमारे पास बेड हैं, एंड 4 चेयर्स, और 4 कुर्सियां हैं, इन और रूम, हमारे कमरे में, ठीक है। हमारे पास 4 बेड और 4 कुर्सियां हैं अपने कमरे में। देयर आर आल्सो अ टेबल, वहां पर एक टेबल भी है, कबोर्ड, और एक कबोर्ड है, ठीक है, जो लकड़ी की बनी होती है जिसमें चीजें रखी होती हैं, एंड अ बुक शेल्फ, और ये देखेंगे यहाँ पे बुक शेल्फ नजर आ रही होगी आपको, बुक शेल्फ भी वहां पर एक है। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, वहां एक घड़ी है दीवार पर एक घड़ी है। वी सिट टुगेदर, हम इकट्ठे बैठते हैं, एंड वॉच टेलीविजन इन द सिटिंग रूम, और हम वहां पे सिटिंग रूम में टेलीविजन देखते हैं, यानी कि टीवी देखते हैं हम अपने सिटिंग रूम में, ठीक है। ओके, वी डिस्कस, हम बातचीत करते हैं, डिस्कस का मतलब होता है बातचीत करना, एंड शेयर मैनी थिंग्स, और बहुत सी चीजें शेयर करते हैं, हम बात करते हैं और बहुत सी चीजें शेयर करते हैं। वी ऑलवेज, हम हमेशा, कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, हम हमेशा रखते हैं अपने घर को साफ और सुथरा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी का मीनिंग क्या है, कैपिटल सिटी किसे कहते हैं, जो बड़ा शहर होता है, ठीक है। अब ये देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो कंट्री नेम है, और इसका कैपिटल सिटी कौन सा है, इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ पे आप इस्लामाबाद राइट कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आपको वाइल रीडिंग में ये बताया गया है। ओके, ये पैराग्राफ भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि उन्होंने पूरा अपने रूम के बारे में बताया, अपने घर के बारे में बताया, और वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ रहती हैं, और सेकंड ये है कि वो अपनी चीज़ें भी शेयर करती हैं अपने भाई बहनों के साथ, रूम भी शेयर किया है, और साथ अपने घर को नीट और क्लीन रखती हैं। अब लास्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। आई लिव इन इस्लामाबाद, वो कहाँ रहती हैं, इस्लामाबाद में, यानी कि कैपिटल सिटी में। यहाँ पर आप राइट कर सकती हैं कैपिटल इस्लामाबाद, यहाँ पर इस आंसर का इसका क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल सिटी, जो इसका मीनिंग क्या है हमारा, ये है कि जो शहर का, यानी कि जिस मुल्क का सबसे बड़ा शहर हो, और वो वहाँ पर उसका नाम वो राइट किया जाता है बड़े शहर के तौर पे, ठीक है। इट इज़ आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, कैपिटल सिटी कहते हैं दारुल खिलाफे को, यानी कि जो सेंटर होता है, मरकजी शहर, ठीक है। फैसल मस्जिद इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद यानी कि फैसल मस्जिद जो है वो वाक़िया है, सिचुएटेड कहते हैं वाक़िया है या मौजूद है, इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में वाक़िया है। इट्स रोड आर क्लीन, इसकी सड़कें जो हैं वो क्या हैं, साफ हैं, एंड वाइड और खुली हैं, वसी हैं, ठीक है। वी कीप और सिटी क्लीन, हम अपने शहर को साफ रखते हैं, कीप और सिटी क्लीन, बिकॉज क्योंकि इट इज़ और होम टू, ये भी हमारा घर है, ठीक है। सिटी जो है आपका घर है, यानी कि उसे भी आप साफ रखते हैं, हमारा शहर जो है वो एक घर की तरह है। द पीपल ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के जो लोग हैं, आर वेरी फ्रेंडली, बहुत जो हैं दोस्ताना हैं, दोस्त रखने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। आई लव माई होम, मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ, एंड कंट्री और मुल्क से ए वेरी मच, बहुत ज़्यादा, मैं अपने घर और मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स पहले राइट कर दी हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो हम चलें जी रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी कीप और होम एंड सिटी क्लीन, कि हमें क्यों रखना चाहिए अपने घर और शहर को साफ। तो ये इसका आंसर ये है,
वी शुड कीप आवर होम एंड सिटी क्लीन टू स्टे हेल्थी एंड सेफ, यानी कि हमें सेहतमंद और महफूज रखने के लिए अपने शहर और अपने घर और शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखें, हाउ डू वी कीप इट क्लीन, कि हमें इसे कैसे साफ रखना है, कैसे रखते हैं इसे साफ। वी कीप इट क्लीन बाय पुटिंग रबिश इन द डस्टबिन्स, यानी कि डस्टबिन में कूड़ा डालकर साफ रखते हैं एंड क्लीनिंग और सराउंडिंग, और अपने इर्द गिर्द को साफ रखने से भी हम इसको क्लीन रखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आंसर अंडरस्टैंड होंगे।